आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। दिल नहीं लगता है वे आके तू ले जावे, मैं तेरे इंतजार च तकदियां राह। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। आज सजया है वे सारा शहर, mixing in the house. ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟੀ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਚਾਨ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਚਾਨ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟੀ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਚਾਨ ਵੇ। ਵੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਚੰਨ ਵੇ। ਕੈਲਗਰੀਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੈਲਗਰੀਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੂ ਖੜ ਕੇ, ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੂ ਖੜ ਕੇ, ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੂ ਖੜ ਕੇ, ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣਿਆ। ਹਾਂ हाँ कदों तेरी आऊगी बरात जट्टा वे, मेरे दिल विच रहनी यही बात जट्टा वे, रहनी यही बात जट्टा वे, दिल विच रहनी
हाँ कदों तेरी आऊगी बरात जट्टा वे, मेरे दिल विच रहनी यही बात जट्टा वे। सहेलियां नू गोडे गोडे चा चढ़िया, कहण नचना असी तां सारी रात जट्टा वे। करी ना कंजूसी मुंडिया, करी ना कंजूसी मुंडिया, मैनू भारी जही रिंग दे तू पा सोहणिया। आओ सारा पिंड देखू खड़ के, होना जिस दिन तेरा मेरा ब्याह सोहणिया। सारा पिंड देखू खड़ के, होना जिस दिन तेरा मेरा ब्याह सोहणिया। वे मैं तां बेबे बापू कदों दे मनाई फिरदी, मुंडा माणकां दा बाहां ते लिखाई फिरदी, माणकां दा बाहां ते लिखाई।
से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। लगा के घूमूंगा तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जब मेरे लिए तू धूप खिला तो मैं। तो पंडित जी ने बताया कन्या के 7 वचन है, और अगर कन्या के 7 वचन को अगर वर मानेगा, मतलब सुरेश अगर मानेंगे तो कन्या पति गृह में स्वीकार सुरेश को करेंगे। पंडित जी ने बड़ी अच्छी शब्द को बताया। लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि जो मंडप में जो सारी जो सामग्रियां रखी गई हैं, ये किस लिए रखी जाती है, समझ रहे हैं ना? तो जानना बहुत जरूरी है। जैसे जब लड़के वाले जब विवाह की तैयारी करते हैं, पंडित जो है धान के लावे के लिखते हैं। लावा हमारे यहाँ कई प्रकार के पंडित जी होते हैं, धान की लावा, मकई की लावा, बाजे की लावा, लेकिन धान की लावे का प्रयोग हम विवाह में क्यों करते हैं? ठीक है, ये ध्यान दीजिए। बताओ, हम तो जानते हैं। और धान को हम जब ले जाते भुनवाने के लिए, तो उसको गर्म जो है बालू में तपाया जाता, भुना जाता है। भुनने के बाद भी लावा छिलके का साथ नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार पति पत्नी का संबंध होता है। सबसे कठिन जो जीवन होता है वह गृह जीवन होता है। व्यक्ति विवाह के पहले अकेले होता है, लेकिन जब विवाह करता है, विवाह करने के बाद जब घर में प्रवेश करता है, उस जीवन को हम गृह जीवन कहते हैं। और यह जीवन सबसे कठिन जीवन होता है। तमाम तरह की कठिनाइयां, संकट, समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन घबराना नहीं है। किस तरह? इस लावे की तरह। जिस तरह जो इस धान को जो है तपते बालू में तपाया जाता है, भुना जाता है, लेकिन जो है लावा और छिलके का साथ जो है छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार पति पत्नी का संबंध होना चाहिए। नहीं पता चला विवाह के बाद जो है
कन्या हमारे घर गई, झगड़ा हो गया, हम कहते कि हम अपने मायके चले जाएंगे, और सुरेश जहाँ कमाते कहते हम वहाँ चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, एक दूसरे का पूरक बन के रहना। कितना भी समस्या संकट सामने आए, लेकिन एक दूसरे के साथ देना। लावा ये कहता है, पंडित जी ने हमारे पंडित जी ने सुरेश को बताया कि आप जो है कन्या के जो है कंधे पे अपने बाएं हाथ को रखिए और दाहिने हाथ से लोढ़े को आप हटा दीजिए। लेकिन सुरेश कहते हैं कि मैं जिस प्रकार अपने होने वाली पत्नी के जो है पैर के नीचे से लोढ़े को हटा रहा हूँ, उसी प्रकार जिस प्रकार आपने घर बार को छोड़कर हमारे यहाँ हमारे भरोसे आप चल रही हो, जो समस्या संकट आपके सामने आएगी, मैं अपने हाथ से इस प्रकार लोढ़े को हटा रहा हूँ, उसी प्रकार समस्याओं को दूर करता रहूंगा। बोले विष्णु भगवान की जय। ये तो भाई लोढ़े की बात हो गई है। अब चलेंगे जो है हम बांस की तरह। विवाह जब होता है, पंडित जी कहेंगे भैया खूब बढ़िया बांस काटिएगा, टेढ़ा उड़ा कहीं ना हो। लेकिन देखे हैं बांस ऊपर जाने के बाद झुक जाता है, इच्छा हो ही जाता है। वृक्ष जो है, वृक्षों में सबसे बड़ा वृक्ष जो है लमसम बांस को ही माना गया है। अगर अच्छा बांस अगर हो जाए, क्योंकि शुभ में हर काम में बच्चे का जब जन्म होता है, डाल डलिया जो बनती है इसी बांस का बनता है। और आप जानते हैं जब बाद में जब यात्रा होती है, इसी बांस की यात्रा होती है। विवाह में बांस का प्रयोग होता है, लेकिन बांस का प्रयोग क्यों होता है, इसका भी कारण है। हमें अच्छा इस गांव में ये लगा कि हम बहुत जगह विवाह कराए, लेकिन 5-10 साल के बीच में जो कुछ का मंडप बना है हमने पहली बार देखा। अब सब सारी समस्याएं खत्म, अब लोग जो है रेडीमेड बनाने लगे पड़े। बांस जो है जब गाड़ते हैं ना, देखते हैं कि ऊपर जाने में झुक जाता है। इसी प्रकार जो है ये संदेश देता है कि सुरेश जी आप भविष्य में कितने ही बड़े जो है पद मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लीजिए, रुपए पैसे को कमा लीजिए, कोई सरकारी नौकरी आपको भगवान करे मिल जाए, लेकिन आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। इस बांस की तरह आज इस समय में लोग के पास पैसा जब आ जाता है सुरेश ना, तो ये छोटे बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं। कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई, कौन बंधु है, हमारे परिवार कौन है, सबको भूल जाते हैं। जो है सब हम ही हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस बांस की तरह जिस प्रकार बांस ऊपर जाने के बाद झुका हुआ है, उसी प्रकार कितने बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लीजिए। आप नम्र स्वभाव होकर सबको आपका मान सम्मान करना है। बांस हमको ये संदेश देता है। उसके बाद देखिए सुग्गा बांधा गया है। सुग्गा देखिए यहाँ नीचे रखा हुआ है, समझ रहे हैं। सुग्गा को हम विवाह में क्यों बांधते हैं? बहुत प्रकार की चिड़िया पक्षी होते हैं, लेकिन ना लोग सुग्गे को ही बांधते हैं। सुग्गा हमेशा जो है, जो पैट होता है, मिर्च खाता है। मिर्च कैसा होता है? तीखा कड़वा होता है। लेकिन तीखा खाने के बाद इसकी वाणी कैसी होती है? मीठी होती है। कहीं जब बोलता है सुरेश, अगर हमारे कान में इसकी आवाज जाती है, हम बोलते हैं कि पैरेट जो है कहीं से बोल रहा है, कि इसकी वाणी मीठी होती है। आज विवाह के बाद 1 से 2 होने जा रहे हैं, आप 2, 3, 4 होंगे भगवान की कृपा से। जब घर जाएंगे आप, तो बहुत से व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपकी प्रशंसा करेंगे, और बहुत से व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपकी बुराई करेंगे। सुरेश जी विवाह के बाद बदल गए हैं। विवाह पहले बड़े अच्छे थे, लेकिन नहीं, सही बातों को आपको अवॉइड कर देना है और इस तोते की तरह रहना है। सबके साथ मीठी वाणी का प्रयोग आपको करना है। सुग्गा हमको यह संदेश देता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ चौकी जो हमारे यहाँ चकली रखा जाता है ना, चकली यहाँ नहीं रखा गया है। चकली 2 पार्ट होता है। बीच में देखिए ना, एक जो है लकड़ी का एक सपोर्ट होता है। चकली का मतलब ये है, कोई भी जो है चाहे दाल हो, चाहे छोटा कंकड़ पत्थर, उसमें अगर डाल देंगे आप, उसको जो है हिला दुबला देंगे, वो पीस के जो है निकाल देता है। देखिए ना, पहले हमारे घर में पुराने से माताएं बहनें दाल को दलती थी, गेहूँ को दलती थी, जो है आटा को बनाती थी। माता जी आप क्या होता है, हमारे यहाँ बंद हो गया है, हमारे सब मशीन हो गया है ना, घंटी आई है। हाँ, सब मशीन हो गया है। तो देखिए उससे दूसरे 2 पार्ट होता है। उसी प्रकार पति पत्नी का संबंध होता है। मोटरसाइकिल जिस प्रकार जो है 2 पहिया होता है, अगर 1 पहिया अगर आप अलग कर देंगे ना सुरेश, तो चलेगी मोटरसाइकिल? नहीं चलेगी। उसी प्रकार के जीवन जीने के लिए पति पत्नी का होना अति आवश्यक। इसी लोग विवाह करते हैं, ताकि जो वंश वृद्धि हमारी है वो हमेशा चलती रहे और यह जो समाज हमेशा वृद्धि करता, यह जो हमको संदेश देता है। देखिए यहाँ शायद मूसल रखा कि नहीं रखा है, हमारा भारत देश। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हमारा जो भारत देश है, हम लोग जो है किसान पुत्र हैं। तो धर्मपत्नी से कहते हैं कि आप जो हमारे यहाँ चल रही हैं, हमारे यहाँ कूटना भी होता है, धान को जो है पीसना पड़ता है, तमाम तरह कार्य करना पड़ता है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ जाए तो आप जो है उसमें मेरा हाथ आप बटाएंगे, सहयोग करिए, नहीं जो है कि आप मना कर दीजिए।
क्योंकि जितनी चीजें सब यहाँ सब गृह जीवन से जो है रिलेटेड सब रखी गई हैं। इस प्रकार हम नए मकान को जो बनाते हैं ना, उसमें जो है किचन बनवाते हैं, सिलेंडर गैस रखते हैं, तमाम तरह की सारी व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार जो है नए घर में प्रवेश करेंगे, सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जो चीजें यहाँ सब प्रयोग की गई है, इनका कारण यही सुरेश है। ठीक है, ये समझिए, वही फालतू चीजें नहीं लिखा गया। पंडित जी कहा दिए कि नहीं चक्री मुस्तर रख दीजिए, ला के रख दीजिए। सबका एक रीजन होता है और जानना बहुत जरूरी है। समझना चाहिए आपको कि नहीं पंडित जी के झूठे कहां बात गड़वा दिए हैं, हरीश कहां लग गया है। पति जो पत्नी का संबंध होता है तो पहले जोड़ी होती है। देखिए ना, पहले किसान भाई बंधु हमारे जो है पिताजी दादा परदादा जो है बैल से खेत को जोतते थे। तो ये देखिए हरीश है, और एक बैल इधर एक बैल दाहिने एक बैल बाएं, बीच में जो हरीश को माना जाता था। उसी प्रकार पति पत्नी का जो संबंध होता है दो बैलों की जोड़ी। ये है आपको, ठीक है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। ये तो जो है आपका ये सब चीजें हो गया है। पंडित जी ने 7 वचन बताया। एक कन्या कहती है कि कन्या के 7 वचन है, अगर वर मानेगा तो कन्या जो है आपको पति के रूप में स्वीकार करेगी। तो वर भी कहता है, वर मतलब आप कहते हैं ठीक है भाई आपके 7 वचन हम मानेंगे, लेकिन जरूरी नहीं सारे वचन हम आपके ही माने, हमारी भी कुछ शर्तें हैं। जब हमारी शर्तों को आप मानोगी तब मैं जो है आपकी शर्तों को मानूंगा। नहीं पता चला कि आप अगर इमली रखा आप कह दीजिए कि आम है तो मैं आम कहूँगा, ठीक है। तो वर के भी जो है 5 वचन वर कहता है कि आपके 7 वचन है। इसने देखे थे मंजर सभी, देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। मेरा पहला जुनून तुम, मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू। खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। कभी ना बिछड़ने के वास्ते ही तुझसे जुड़े हैं हाथ मेरे। कभी ना बिछड़ने के वास्ते ही तुझसे जुड़े हैं हाथ मेरे। साया भी मेरा जहाँ साथ छोड़े वहाँ भी तू रहना साथ मेरे। सच कहो तेरे नाम पे दिल धड़कता है ये आज भी। हो देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। शाम है सुकून की, तू शाम है सुकून की, चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी
आज भी इश्क तेरा। ए बनी एक मिनट ए बनी अगर पकड़ लिया जा एक मिनट पकड़ लिया जा तनी जगह पकड़ो सामान निकाल के बैग रख लो पैसा होता है दे दो। अरे साली खर्च बना के जाए ऑफिशियल साली के जाए बहुत जने ऑफिशियल साली से तो ये तब चला तब का ये मैं तब चला आधार कार्ड दिखाओ यारी देखा मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में साथ में चली अपना ये घर छोड़ के मिलने हैं आए इतने मेहमान यहाँ बोलूं मैं सबके सामने। हो अंगना के अपने मैं परी ले तेरे संग में उड़ चली। हो वे मैं चोरी चोरी आवा वे मैं नजरानू भी छुपावा जिन्ने सपने वेखे माही ओ मैं तेरे संग निभावा। माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में साथ में साथ में अखियां देखो
रह जाने दे, कहना है जो कह जाने दे। तेरे ख्यालों में बीते रातें, दिल मेरा मांगे एक ही दुआ, तू सामने हो और करूं मैं बातें, लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ। पहले तो कभी यूं मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ओ मेरे सोनिया वे छड़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चलिया मैं, ले चलूं मुझको दुनिया से तू दूर। चोरी चोरी जद तेनू तकिया मैं, खुद को संभाल न सकिया मैं, चढ़ गया सजना तेरा ये फितूर। रंग जानी रे मर जानी रात, कहनी जो थी कह दे वो बात। लग जानी रे मर जानी रात, कहनी जो थी कह दे वो बात। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ